लाइव स्टॉक यूनिट, जो चारा का स्टॉक होता है, संग्रह होता है, उसका यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग, इलाहाबाद। अरे हम रोकवे रहे इधर डेयरी फार्मिंग में हम लोग आ चुके हैं, डेयरी यूनिट में। और इस किस रूप में जो डेयरी है, जो पशु है, उसका घर कैसा होना चाहिए, तो ऊपर खपरा और नीचे सोलिंग ईटा का, और अलग अलग वैरायटी के, हम लोग आ चुके हैं अभी गौशाला में। और यहाँ एनिमल नंबर है, ब्रीड है मिसलेनियस, मतलब देसी ब्रीड है ना, मिसलेनियस मतलब सब के सब दुधारू पशु। ठीक भैया। इधर देखिए, इसमें चारा का व्यवस्था है और एक स्लोपिंग है, फिर नाला बना हुआ है, और यहाँ पे एक नल बनाया गया है, और इसी ये, और यहाँ पर सब लोग हैं, और ऊपर खपरा है। दुग्ध उद्योग उत्पादन का यह एक घर है, गौशाला है। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी है, और भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे दूध का प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर बोर्ड लगी हुई है ना, मिल्किंग एंड ओवरऑल एवरेज ऑफ द हर्ड 1986 में 1961 8.3 लीटर पर डे लक्स होता है। अरे हम लोग किलो, हम भाई बता रहे हैं, यहाँ जैसे हम लोग किलो बनाते हैं। खेती, पशुपालन और आज की यह यात्रा काफ़ी लाभप्रद है, काफ़ी जानकारीप्रद है। फिर हम लोग बाहर निकले हुए हैं अभी। मिल्क रिकॉर्डिंग रूम, जो लैक्टोमीटर से चेक किया जाता है आपको। सामने अंदर यंत्र है, ये यहीं पे रखते हैं। यस, उससे मिल्क की क्या गुणवत्ता है उससे को जाना जाता है। ये चारा रखने का है क्या, भूसा रखने वाले कुआं, गज्जब लगभग 20 फीट 25 फीट है। और ज़्यादा तो अलग आपके पास अगर जगह कम है तो गड्ढा खोद के आप भूसा रख सकते हैं। ये एक मैनेजमेंट है, ठीक है, प्लानिंग। काफ़ी जानकारी मिलता है अलग अलग क्षेत्र को देखना। यहाँ
भैंस हैं, नज़दीक ज़्यादा नई नई भैंस ये है ना। और क्लाइमेट आधारित घर है, वातावरण अनुकूल। ज़्यादा क्या होता है कि अगर ऊपर चदरा उदरा दे देंगे आप तो उससे ज़्यादा गर्म आता है, और ऊपर अगर एक हाइट रहे और सीलिंग अच्छा रहे तो बेहतर रहता है पशुओं के लिए। ये देखिए ब्रीडिंग करने के लिए जानवर के लिए, और यहाँ नन्हे नन्हे सब ब्रीड सब हैं। मेरा भी लो, गंगा जमुना यमुना सरस्वती, आओ आओ इधर, रानी देवी। मेरा भी लो, जाओ पीछे से। ही वो ये अब आती है। आओ ही वो आओ ही वो उनका एक अलग से इनको अलग से रखा गया है। बहुत अच्छे हैं, हम लोग को देखा, मासूम है सर, हम लोग का इन्होंने देखा तो ये लोग बुलाने लगे। इनको लगा जैसे कि यहीं के लोग हैं। ये लोग मासूम है सर। इनकी माएँ जो हैं उधर खाना खा रही हैं, अलग रखा गया। उनको हमने दिखाया। और अभी हमारे देखिए हमारे सामने नंदी बाबा दिख रहे हैं। ये हमको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। ये ब्रीडिंग सेंटर है ना। हाँ, ये ब्रीडिंग सेंटर है। पाल लाया जाता है पशुओं को, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी इनके दौड़ने के लिए है, बच्चों के। और ये बालू रखा गया है ताकि अच्छा महसूस करे जानवर। हम सब हैं वार्नर कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और वार्नर साहब का योगदान रहा है भारत भूमि पर जो दुग्ध उत्पादन को लेकर के एक सामूहिक समूह बनाया गया, स्वयं सहायता समूह। और कहा जाता है कि वर्गीज कुरियन साहब जो आनंद कंपनी बनाए थे और गुजरात में एक अमूल डेयरी का प्रोजेक्ट सफल हुआ, उसके पीछे उन्होंने यहीं से सीखा था। वार्नर कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी। अलग अलग वैरायटी के फूल पौधे सब हैं, कबूतर है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस्टेब्लिश जो हुआ है 1913 ईस्वी में। कंस्ट्रक्शन ऑफ बार्स, सेलॉन्स एंड गोदाम की जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, गोदाम का, सेलॉन का, 1913-20 में। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक 1913-20 के सन में हुआ। और इम्पोर्ट ऑफ यूरोपियन ब्रीड ऑफ कैटल, जो जानवरों का यूरोपीय प्रजाति है, जिसमें होल्स्टीन फ्रीसियन है, जर्सी है, गर्नसरी है, ब्राउन स्विस है, 1924-34 के दरमियान इंपोर्ट किया गया भारत भूमि पर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेड सिंधी फाउंडेशन स्टॉक 1928 में। कमेंसमेंट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम जिससे कि एक उन्नत ब्रीड को तैयार किया गया 1934 में, जर्सी विथ रेड सिंधी भारत का ब्रीड रहा है। और क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन ब्राउन स्विस एंड रेड सिंधी 1957 में। हम लोग अब आ गए हैं बास्केटबॉल कोर्ट पे, यूनिवर्सिटी का। यह हम राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। यार डीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। पांडे के शिष्य। और ये कौन सा पौधा भाई साहब?
गजब। यूस यू इसका थोड़ा सा गूगल लेंस पे चेक करो कौन सा पौधा है। हमारे अभिषेक प्रिंस लगे हुए हैं। एनी डाटा कैसुआरिना गुलिका, कैसुआरिना गुलिका, ओक ट्री इसी को बोलते हैं। ओक ट्री है ना, ओक। अगर सामने झुनझुना के पौधे, झुनझुना बोलते हैं भैया, और फुलाए हुए हैं ऐसे कि गजब। क्या फूल है, झुनझुना है, देसी पौधा है, जंगल में ज़्यादा मिलता है। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है। वाग इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और यहीं से कृषि यांत्रिकी की शुरुआत भारत भूमि पर हुई। जो टिलिंग मशीन होती है मिट्टी को पलटने वाला, उसका शुरुआत यहीं से हुई। लेके जावे गाड़ी खड़ा तब से प्लानिंग करता है। ये देखिए गांव के माहौल में